Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you are fine and in good health. Today we are going to complete our naam which we were doing in previous video, and we have done its few kinds. Today we are going to take start for the next, that is countable noun. The name itself is representing that what does mean countable. Count mean जिसको गिना जा सके. काउंटेबल नाउन ऐसी ऑब्जेक्ट पीपल या किसी भी चीज़ का नाम जिसको काउंट किया जा सके, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन. एंड यू नो वेरी वेल दैट कि सम फ्यू ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. उसके अलावा हम तमाम चीज़ों को जो है वो काउंट कर सकते हैं, जैसे कि पेन, मार्कर, बोर्ड, पेंसिल्स, जूते, कपड़े वगैरह 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 वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ये हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास पोजेसिव नाउन. पोजेसिव नाउन क्या होता है? जो पोजेशन शो करता है, ऑनरशिप शो करता है कि आप इस चीज़ की मलकियत हैं. ठीक है. मतलब जैसे कि नेम दैट शोज ऑनरशिप, द बॉयज बुक, बच्चे की किताब. अब ये भी नाउन है, वो भी नाउन है, लेकिन ये नाम उस नाम के साथ मिलके उसके किताब के ऊपर मलकियत शो करे कि इस लड़के की किताब है. ठीक है. तो कंपाउंड नाम से जाहिर हो रहा है. कंपाउंड होते हैं दो चीज़ों का मुरक्कब. ठीक है. मुरक्कब को कहते हैं, यानी दो चीज़ों के मिलने से बनता है. तो वो नाम जो दो नामों के मिलने से बन जाए, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन. फॉर एग्जांपल ब्लैक बोर्ड हो गया या स्टाफ रूम हो गया, या आप इसके अलावा बेतहाशा कंपाउंड नाउन्स अपने पास सोच सकते हैं, जैसे ड्रेसिंग टेबल हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, वॉशरूम, ठीक है, बाथरूम, ठीक है, या आप कर लें बेडरूम. ठीक है. इसके अलावा पोस्टमैन हम कहते हैं, पोस्ट ऑफिस कहते हैं. ठीक है. बस स्टेशन कहते हैं, रेलवे स्टेशन कहते हैं, एयरपोर्ट, एयर एक लफ्ज़ है, पोर्ट एक लफ्ज़ है, एयरपोर्ट. तो ये सारे जो हैं ये कंपाउंड नाउन है, और हम बेतहाशा कंपाउंड नाउन्स को डेली जो है वो अपनी लाइफ रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं. नेक्स्ट है आपके पास कंक्रीट नाउन. वी हैव डन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसको टच नहीं किया जा सकता था, जो स्टेट एक्शन या क्वालिटी थी. जब उसके ऑपोजिट है कंक्रीट नाउन, जो कि एक ऐसी चीज़ का नाम होता है जिसको हम टच कर सकते हैं. ठीक है. तो आप अपने माइंड में सपोज कीजिए उन तीन स्टेट्स, एक्शन और क्वालिटी के अलावा हम दुनिया में जिस भी चीज़ का नाम होगा उसको टच ज़रूर कर सकते होंगे. ठीक है. तो ये सारे जो हैं ये आपके पास कंक्रीट नाउन है. इसमें भी ये सारी वही एग्जांपल्स आ जाएंगे, बुक, पेंसिल, कॉपीज, बेड, रूम, वॉल, कंक्रीट, कुछ भी आ सकता है इसमें. ठीक है. जिस भी चीज़ को आप छू सकते हैं, दैट इज दी कंक्रीट नाउन. उसके बाद आ जाते हैं, ये एक नई टर्म आपके पास आ जाती है, नाउन इन एप्पोजिशन. नाउन इन एप्पोजिशन जो है ये क्या है कि जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं कि रामा और कैप्टन मेड 50 रन्स. ठीक है. रामा हमारी जो कैप्टन है उसने 50 रन बनाए. अब इसमें जो रामा है ये भी एक नाउन है और कैप्टन भी नाउन है. ठीक है. जब दो नाउन इकट्ठे आ जाते हैं, ठीक है, और जो एक नाउन है वो दूसरे को डिस्क्राइब कर रहा है. रामा मेड 50 रन्स, सेंटेंस वाज कंप्लीटेड, बट रामा आर कैप्टन, ये आर कैप्टन जो है ये एक नाउन है, और इसने क्या किया? इसने इसके डिस्क्राइब किया है कि रामा कौन है, हम किस रामा की बात कर रहे हैं. ठीक है. रामा तो बहुत सारी है, लेकिन मैं किस रामा की बात कर रही हूँ? जो मेरी कैप्टन है. ठीक है. तो ये जो जब दो नाउन इकट्ठे आ जाते हैं और पहला नाउन दूसरे को डिस्क्राइब कर रहा होता है, तो जो जिसको फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड नाउन इन अपोजिशन. उसको हम क्या कहते हैं? नाउन इन अपोजिशन कहते हैं. ठीक है. उसके अलावा एक और नाउन की सब टाइप है जिसको हम जेरेंट कहते हैं. ठीक है. जेरेंट के बारे में आपको पता होगा कि ये वर्बल नाउन कहलाता है. वर्बल नाउन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जैसे स्लीप कर दें, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है. इसके साथ अगर आईएनजी लगा दें और ये नाउन बन जाए, ठीक है, जैसे स्लीपिंग हो गया, जैसे ईट के साथ हम आईएनजी लगा दें तो वो ईटिंग बन जाएगा, या ड्रिंक के साथ आईएनजी लगा दें तो ड्रिंकिंग बन जाएगा, स्मोक के साथ लगा देंगे स्मोकिंग बन जाएगा. ठीक है. और उसके साथ हम कुक के साथ लगा दें तो कुकिंग बन जाएगा, स्विम के साथ लगा दें स्विमिंग बन जाएगा. ठीक है. अब ये सारी फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम आईएनजी लगा दें एंड इट विल बिहेव लाइक अ नाउन, तो अगर ये नाउन के तौर पर बिहेव करे तो इट विल बी कॉल्ड जेरेंट. उसको हम क्या कहते हैं? जेरेंट. जेरेंट के ऊपर हम अलग से प्रॉपर पूरी वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें यहाँ की कि ये नाउन की कैटेगरी में भी फॉलो करते हैं, लिहाजा हम इसे यहाँ मेंशन करें. जैसे कि स्लीपिंग इज गुड फॉर हेल्थ, सोना सेहत के लिए अच्छा है. ठीक है. ईटिंग टू मच इज इंजरियस फॉर हेल्थ. ठीक है. ड्रिंकिंग अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, कुकिंग इज माई पैशन, स्विमिंग इज इजी टू मी. ठीक है. तो ये सारे देखिए यहाँ पे आपके पास नाउन के तौर पर आए हैं, दे आर कॉल्ड जेरेंट. ठीक है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब हमारे पास है नाउन इन नंबर.
तो वैसे तो अगर हम अरबी ज़बान में देखें तो नाउन एंड नंबर जो है वो 2-3 किस्मों के होते हैं, यानी कि वाहिद होता है, फिर 2 के लिए होता है, फिर 3 के लिए होता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में सिर्फ 2 ही होते हैं, सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होता है, ठीक है। लेकिन सिंगुलर से प्लूरल बनाने के बहुत सारे रूल्स होते हैं। इसी तरह प्लूरल से जो है मतलब वो कितनी किस्मों के होते हैं वो हम सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। नाउन एंड नंबर भी डिस्कस करेंगे और नाउन एंड जेंडर भी डिस्कस करेंगे। जेंडर से मुराद है सेक्स, ठीक है, मेल है या फीमेल है। तो उसमें भी हमारे पास जेंडर के 4 किस्म के होते हैं। एक सेकेंड, आप इसको रेज कर देते हैं फिर। नाउन एंड नंबर, सिंगुलर नाउन, that denotes one thing, that denotes one thing, जैसे बुक। और प्लूरल नाउन that denotes 2 or more than 2 things। जो 2 या 2 से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे बुक्स, सही। अब इसको बनाने के भी बहुत ज्यादा सारे रूल्स हैं। लाइक अगर आपने सिंपल सिंगुलर प्लूरल बनाने, जैसे बुक है तो बुक से आप क्या कर देते हैं, बुक्स बना देते हैं। आपके पास कार है तो कार्स बना देते हैं, एस लगा देंगे सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर किसी वर्ड के आखिर पे CH, SH, X, O और ES, ये 5 लेटर्स में से कोई लेटर भी किसी वर्ड के एंड पे आ जाए तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ES का इजाफा करेंगे। जैसे कि ब्रांच से ब्रांचेस हो जाएगा, बुश, बुशेस, बस, बसेस, बॉक्स, बॉक्सेस, और आपके पास क्या रह गया, और रह गया टोमेटो, टोमेटोस, या पोटैटो, पोटैटोस। तो ये देखिए, जब किसी वर्ड के एंड पे CH, SH, S या जो है आपके पास X या O, ये 5 लेटर्स जब किसी वर्ड के एंड पे आते हैं तो हम उसको प्लूरल बनाने के लिए ES इस्तेमाल करते हैं। नाउन के अंदर ये टिप मैंने आपको दे दी। अगर किसी वर्ड के आगे पे Y आता है, ठीक है, तो Y को हटाकर हम क्या करते हैं, IES लगा देते हैं। Y को हटा के क्या लगा देते हैं, IES। जैसे कि बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज। इसी तरह से आप और भी बहुत से एग्जाम्पल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अब अगर आपके पास की आता है तो आप आई को वाई को हटा के IES नहीं लगाएंगे। रीजन इज दैट कि अगर वाई के पीछे वावल लेटर हो तो फिर वाई नहीं हटेगा। अगर वाई के पीछे वावल लेटर हो तो वाई नहीं हटेगा। अगर वाई के पीछे वावल लेटर हो तो हट जाएगा। जैसे बॉय है तो आप बॉय के साथ सिंपल एस लगाते हैं, IES नहीं लगाते। रीजन इज दैट के पीछे क्या है, वावल लेटर है। या आपके पास तीसरा रूल है। चौथे रूल की तरफ चलते हैं। अगर आपके पास FEF या FE हो वर्ड के एंड पे, तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, VES, इसको हटा के क्या लगा देते हैं, VES लगा देते हैं। जैसे वाइफ तो वाइफ्स, लाइफ, लाइव्स, लीफ, लीव्स, थीफ, थीव्स। ठीक है, तो ये था चौथा रूल। उसके बाद पांचवा रूल है, उसके कोई खास हाथों खास रूल नहीं है। ठीक है, वो हम क्या करते हैं कि हम इंटरनल तब्दीलियां कर रहे होते हैं। ठीक है, हम इंटरनल तब्दीलियां कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज जैसे कि टूथ है
तो टीथ कर देंगे। माउस है तो प्लूरल बनाने के लिए माइस। फिश है तो उसका फिश ही रहता है। फ्रेंड है तो फ्रेंड ही रहता है। तो फुट है तो फीट हो जाएगा। तो ये जो है इसको हम मिसलेनियस चेंजेस कहते हैं। इसका कोई रूल हमारे पास नहीं है। तो ये था सिंगुलर को प्लूरल में यानी नाउन एंड नंबर को डील करने का तरीका। अब हम आ जाते हैं नाउन एंड जेंडर की तरफ। The gender which shows male sex is called masculine gender. एग्जाम्पल में इसके देख लीजिए, बॉय, फादर एक्सेट्रा। ठीक हो गया। और इस तरह अब हम आ जाते हैं फेमिनिन जेंडर की तरफ। अगेन सारी लाइन होगी, द जेंडर विच शोज फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं गर्ल, मदर, सिस्टर एक्सेट्रा। ओके जी। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कॉमन जेंडर। The gender which shows for the gender which shows either sex, यानी दोनों सेक्स यूज कर सकते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकते हैं। लेट्स सपोज कजन, आप कजन से मुराद फीमेल कजन भी हो सकती है और मेल कजन भी हो सकता है। इस तरह टीचर, मेल टीचर भी हो सकता है, फीमेल टीचर भी हो सकती है। ठीक है। उसके अलावा बेबी भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे जो है यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए जिस तरह के जेंडर यूज होते हैं दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। एट द एंड हम करेंगे न्यूट्रल जेंडर। दे आर यूज्ड फॉर लाइफलेस थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल एप्पल हो गया, नाइफ हो गई, बुक हो गई। ये आपके पास क्या है? लाइफलेस थिंग्स है। जैसे छुरी का छुरा नहीं हम बोलते होते, ठीक है, या एप्पल का एप्पला नहीं बोलते। ठीक है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम रहेगा। तो एप्पल, नाइफ या बुक। ओके। तो ये हमारी नाउन की जितनी तकरीबन ये 13 टाइप्स हैं या 11 टाइप्स हैं, ये हमने आज कर ली है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन के मुतालिक करेंगे। देखते रहिए फ्यूचर टाइम्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।